हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका परीक्षा एजुकेशन क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। देखिए, एक वैकेंसी आई हुई है आईटीबीपी हेड कांस्टेबल की। 2022 में ये भर्ती आई है। इससे पहले ये जो भर्ती थी 2019 में ये भर्ती आई थी और उस समय केवल और केवल ये भर्ती 62 पदों पर आई थी। ठीक है, 2019 के बाद अब डायरेक्ट ये जो टोटल पद निकल के आ रहे हैं, तो टोटल 248 पदों पर ये भर्ती आ रही है। ठीक है, इसमें इस वीडियो में हम लोग पूरा चीज़ जानेंगे। यहाँ पर देखेंगे क्या-क्या जानेंगे। सबसे पहले कि इसका सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। सबसे पहले ये हम जानेंगे कि यानी इसमें रिटन एग्ज़ाम पहले होता है। इसमें 3 चीज़ें होती हैं, टाइपिंग होता है, फिजिकल होता है, रनिंग वगैरह, और फिर रिटिन होता है। फिर उसके बाद मेडिकल वगैरह होता है और फिर इसके बाद डायरेक्ट जॉइनिंग होती है। तो सबसे पहले इसमें क्या होगा, फिजिकल होगा, टाइपिंग होगी या रिटिन होगी, ये हम लोग पहले जानेंगे। रिटन इसका प्रोसेस क्या है, सिलेक्शन प्रोसेस। दूसरा, इसका सिलेबस क्या होगा, यानी रिटन एग्ज़ाम जो है उसका सिलेबस क्या होगा। अभी हालाँकि शॉर्ट नोटिफ़िकेशन दिया गया है, सिलेबस के लिए डिटेल नोटिफ़िकेशन अभी नहीं आया है, लेकिन 2019 की जो भर्ती थी, उसके आधार पर हम लोग जानेंगे कि इसका सिलेबस क्या रहता है और उस वही जो सिलेबस है इसका रहने वाला है। इसके बाद हमने ये भी आपको बता दिया कि पहले फिजिकल होगा या टाइपिंग होगा या रिटन एग्ज़ाम होगा, ये क्या होता है इसके बारे में डिटेल में हम लोग जानेंगे यहाँ पर। इसके अलावा इसकी कट ऑफ जो है, आप देख ही सकते हैं कि 2019 में 62 पदों पर भर्ती आई थी ऑल इंडिया। तब कट ऑफ कितना गया था, यानी आप अगर 62 पदों पर आई थी तो हो सकता है इसका कट ऑफ बहुत हाई गया हो। तो ये भी हम लोग जानेंगे कि इसका कट ऑफ जो है कितना गया था 2019 में। देखिए, इसमें टाइपिंग के लिए टेस्ट का जो कट ऑफ अलग होता है और फाइनल कट ऑफ अलग होता है। तो हमें यहाँ पर दोनों प्रकार के हम लोग कट ऑफ देखेंगे कि 2019 में इसका कट ऑफ जो है कितना गया था। ठीक है, और इस बार कट ऑफ क्या जा सकता है, हम कितनी प्रिपरेशन हमें करनी चाहिए कि हम इस कट ऑफ को पार कर सकते हैं। इस एक्सेप्टेड कट ऑफ के बारे में भी हम लोग यहाँ पर चर्चा करेंगे। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पर तैयारी इसकी कैसे की जाए। अगर वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इस पे भी बात करेंगे, अगर लंबा हो गया तो फिर इस पे किसी नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। इसमें एक ये भी बात है कि इसमें कॉम्पिटिशन बहुत कम रहेगा, इस पे भी विचार हम लोग करेंगे। ठीक है, तो ये सारे जो पॉइंट हैं हमने यहाँ पे कवर किए हैं। इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट रहता है जो आपको इस भर्ती से जुड़ा हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करेंगे और हम क्या करेंगे, उस ज़्यादा कमेंट हो जाएँगे किस आप लोगों के, तो उसके आधार पर नया वीडियो बना देंगे। ठीक है, तो शुरू करते हैं वीडियो को, जानकारी लेते हैं कि इस वैकेंसी में क्या-क्या है, किस तरीके से। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखो, यहाँ पर देखते हैं हम लोग सारी चीज़ें। सबसे पहले यहाँ पे देखेंगे कि यहाँ आप देखेंगे क्या है कि ये इंडो टाइबेट बॉर्डर पुलिस फोर्स। ठीक है, इसमें देखेंगे ये शॉर्ट नोटिफिकेशन यहाँ पे जारी किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ी बेसिक जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले इसके एप्लीकेशन फॉर्म जो हैं वो 8/6/2022 से चालू होंगे और 7/7/2022 लास्ट डेट है और पेमेंट की डेट भी दी गई है। अभी एग्जाम डेट यहाँ पे कोई घोषित नहीं की गई है। इसमें बात करेंगे अगर जनरल की 100 रुपये फीस लगेगी, SC ST और एक्स सर्विस मैन और फीमेल की यहाँ पे 0 रुपये फीस लगेगी। आगे बात करेंगे यहाँ पर एज की बात करेंगे अगर, तो एज की अगर आप देखेंगे तो मिनिमम एज आपकी 18 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम एज जो है वो 25 साल होनी चाहिए। ठीक है, फॉर डायरेक्ट और मतलब डायरेक्ट, और इसका मतलब बता देंगे यहाँ पर देखिए, जनरल अगर आप हैं नॉर्मल, ठीक है, तो आपकी मिनिमम मैक्सिमम एज 25 साल ही होनी चाहिए जनरल में। ठीक है, बाकी इसमें आरक्षण भी मिलेगा SC ST को। ठीक है, और OBC को 3 साल का, SC ST को 5 साल का मिलेगा और 35 साल जो एज है ये उनके लिए है जो उसी में ITBP में कर्मचारी हैं और इस पोस्ट पर अप्लाई करना चाहते हैं। ठीक है, आगे इसमें डिटेल में बात करेंगे। अब बात करेंगे दूसरा, आगे देखेंगे इसमें टोटल पोस्ट कितनी निकली हुई हैं, इस पर जल्दी से बात कर लेते हैं। तो टोटल पोस्ट की बात करेंगे तो हेड कांस्टेबल मेल, ठीक है, 135 पोस्ट है टोटल। अगर हेड कांस्टेबल CM डायरेक्ट, ठीक है, फीमेल की बात करेंगे तो 23 पोस्ट है यहाँ पर। और हेड कांस्टेबल CM ये LDCE, इनकी 90 पोस्ट है। तो ये वाली जो पोस्ट आपको दिख रही है 90 पोस्ट, तो इसमें ये केवल और केवल लिखा हुआ है ITBPF सर्विंग पर्सनल लोगों के लिए, यानी ITBP में जो लोग सेवा दे रहे हैं नीचे पदों पर, उनके लिए ये 90 पोस्ट है। तो अगर देखा जाए कंपटीशन केवल केवल यहाँ पर 135, ठीक है, और 23, इतनी पोस्ट पर ही आपको कंपटीशन मिलेगा और वो 90 पोस्ट जो है वो रिजर्व है। ठीक है, क्लियर, यानी टोटल 248 पोस्ट जरूर है, लेकिन इसमें अगर देखेंगे 5 3 8 है और 3 2 5, 158 पोस्ट पर जनरल कंपटीशन है यहाँ पर, आप इतना समझ सकते हैं। ठीक है, यानी आपके लिए पोस्ट कितनी है, 158, बाकी वो जो ITBP में जो वर्कर हैं उनके लिए वो पोस्ट है। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी। आगे अब विचार करते हैं यहाँ पर। ठीक है, इसमें देखेंगे योग्यता क्या रहती है। तो योग्यता के बारे में अगर विचार करेंगे आप लोग, तो योग्यता देखेंगे यहाँ पर 10+2 है। योग्यता क्या है,
10+2 आपकी है। इसके अलावा टाइपिंग जो है वो 35 वर्ड पर मिनट अंग्रेजी की या फिर हिंदी की 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए, ठीक है। या तो अंग्रेजी की कर लो या तो हिंदी की, एक करना है इनमें से, ठीक है। योग्यता में आपको ये समझ में आ गया होगा। अभी फिजिकल वगैरह और होता है वो भी हम आपको बताएंगे। आगे चलते हैं इसमें। तो वैकेंसी के बारे में हमने आपको बता दी। अगर आप यहाँ पर 36 वाइज वैकेंसी देखना चाहते हैं कि जनरल की कितनी है तो 55 है, ठीक है। यहाँ पर इससे मतलब नहीं है आपको, ठीक है। यहाँ जनरल की 55 है और यहाँ गर्ल्स की यहाँ पर देखेंगे 10 है, ओबीसी की 24 है, यहाँ पे 4 है गर्ल्स में, ईडब्ल्यूएस की 14 और यहाँ पे 2 है, एससी की 22 और एससी की गर्ल्स में 4 है, एसटी की 20 है और गर्ल्स में 3 है। टोटल देखेंगे 135 और 23 यहाँ पर वैकेंसी हो जाएगी। आगे हम लोग बात करेंगे। हाँ, अब यहाँ पर हम लोग थोड़ा-सा बात करेंगे कि सिलेक्शन प्रोसेस जो है वो क्या होगा। यहाँ पे गलती से मिस्टेक में हो गई है, तो यहाँ पे टोटल वैकेंसी जो है वो 286 लिख गई है, थोड़ी क्षमा चाहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो हेड कांस्टेबल पोस्ट है, पोस्ट क्या है? हेड कांस्टेबल। आगे देखेंगे, हेड कांस्टेबल पोस्ट है, ठीक। इसमें बात करेंगे कि पैलेस ऑफ पोस्टिंग यानी कहाँ पर आपकी पोस्टिंग होगी, तो इंडिया में कहीं पे भी आपकी पोस्टिंग हो सकती है। अब बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस की, किस तरीके से आपका सिलेक्शन होगा। तो सबसे मेन जो यही है कि सबसे पहले आपका फिजिकल होगा, क्या होगा इसको देख लेते हैं। तो सबसे पहले अगर आप ध्यान से देखेंगे यहाँ पर दोस्तों, तो सबसे पहले आपका फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट होगा, ठीक है। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट आपका यहाँ पर होने वाला है। इसका मतलब क्या हुआ? तो इसका मतलब फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट में आपका रनिंग वगैरह पहले होगा, ठीक है। फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट, इसमें भी आपका मतलब हाइट वगैरह नापी जाएगी, ठीक है। वजन वगैरह नापा जाएगा, सीना नापा जाएगा। तो आपका सबसे पहले जो इसमें होगा रनिंग होगी, और मतलब आपका सबसे पहले हाइट वगैरह चेस्ट वगैरह नापा जाएगा, फिर उसके बाद रनिंग होगी। अब फिर उसके बाद आपका क्या होगा, स्किल टेस्ट होगा, ठीक है। स्किल टेस्ट होगा यानी रिटन एग्जाम आपका होगा, ठीक है। हाँ, तो इसके बाद फिर आपका पहले आपका क्या होगा, मेडिकल ये हो गया फिजिकल टेस्ट, फिर उसके बाद रिटन एग्जाम हो जाएगा। फिर उसके बाद तीसरे पॉइंट पर आपका टाइपिंग टेस्ट होगा, क्या होगा तीसरे नंबर पर, टाइपिंग टेस्ट आपका हो जाएगा। उसके बाद फिर मेडिकल हो जाएगा और मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट लगेगी और तब आपकी ज्वाइनिंग होगी, ठीक है। तो आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी सबसे पहले, ठीक है। चीज़ें समझ में आ गई कि नहीं? आगे देखते हैं। यानी सिलेक्शन प्रोसेस आपको समझ में आ गया। यानी सबसे पहले आपको फिजिकल तैयार करना पड़ेगा, उसके बाद फिर आपको पेपर देना है और फिर उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए बुलाया जाएगा। यानी 3-3 जगहों से यहाँ पे आपको गुजरना पड़ेगा, तब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा, ठीक है। आगे देखेंगे, नेक्स्ट बात करेंगे कि इसमें सिलेबस की आता क्या है एग्ज़ाम में। तो सिलेबस की अगर आप बात करेंगे यहाँ पर, तो देखिए यहाँ पर हम सिलेबस बताते हैं। आईटीबीपी हेड कांस्टेबल का जो सिलेबस है, तो सिलेबस की बात करेंगे तो सबसे पहले अरिथमेटिक, ठीक है। जनरल अरिथमेटिक में इसमें 30 क्वेश्चन आएंगे, 30 नंबर के आ जाएंगे, ठीक है। आगे बात करेंगे हम लोग इसके बाद जनरल नॉलेज, जनरल नॉलेज। तो जनरल नॉलेज की बात करेंगे तो यहाँ 25 क्वेश्चन आते हैं, 25 नंबर के। इंग्लिश का वेटेज ज़्यादा रहता है, 25 क्वेश्चन आते हैं 25 नंबर के, लेकिन इंग्लिश जो क्वेश्चन रहते हैं बहुत ही सिंपल रहते हैं। कंप्यूटर की बात करेंगे तो कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन आते हैं और वो 10 नंबर के रहते हैं। तो आप देख लेंगे टोटल 100 नंबर का पेपर आप लोग यहाँ पे देखेंगे, टोटल देखेंगे 100 नंबर का आपका पेपर होगा। टोटल कितने नंबर का पेपर होगा, 100 नंबर का पेपर होगा और 100 क्वेश्चन होंगे, ठीक है। आपको ये समझ में आ गया होगा। क्या होगा, आना क्या क्या है, मैथ आनी है, मैथ आनी है, उसके बाद जीके आनी है, अंग्रेजी आनी है और कंप्यूटर के क्वेश्चन आने हैं। ये सिलेबस आपका रहता है, ठीक है। 2022 के अकॉर्डिंग ये सिलेबस इसका होगा। तो उम्मीद है आपको सिलेबस भी समझ में आएगा। अब देखिए सिलेबस में टॉपिक कौन कौन आते हैं, मैथ में कौन से टॉपिक आते हैं ये देख लेते हैं। तो मैथ की टॉपिक की बात करेंगे, अगर यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ब्रीफ में ये टॉपिक यहाँ पे दिए गए हैं। तो टॉपिक की बात करेंगे तो सिंप्लीफिकेशन, डेसिमल, फ्रैक्शन, एलसीएम, एचसीएफ, रेशियो एंड प्रोपोर्शनल, ठीक है। इसके अलावा और बात करेंगे, सॉरी, परसेंटेज, एवरेज, प्रॉफिट एंड लॉस, डिस्काउंट, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मेंसुरेशन, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, ठीक है। ये आपके क्वेश्चन आते हैं, इससे मैथ का सिलेबस है ये। आगे और देखेंगे तो मैथ में और दो, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, टेबल एंड ग्राफ्स, ठीक है। इसके अलावा कंप्यूटर के सिलेबस की बात कर देंगे तो कंप्यूटर में क्या क्या आता है। तो कंप्यूटर को थोड़ा सा इसमें जूम कर लेते हैं, आप देख लीजिए। कंप्यूटर के सिलेबस में आप लोग देख लेंगे ध्यान से। तो इसमें क्या आता है, बेसिक ऑफ कंप्यूटर, इंटरनेट यूजेस, वेबसाइट सर्फिंग, एमएस ऑफिस, टाइपिंग, हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर, यूज़र कंप्यूटर, कंप्यूटर टूल्स। तो ये तुम्हारा कंप्यूटर का सिलेबस हो गया। इसके बाद हिस्ट्री की, जनरल नॉलेज की बात करेंगे। जनरल नॉलेज में आप देख लेंगे इन्वेंशन इन द वर्ल्ड, स्पोर्ट्स, बेसिक कंप्यूटर, इंडियन हिस्ट्री, इंडियन इकोनॉमिक्स, इंडियन पार्लियामेंट, इंडियन पॉलिटिक्स, ठीक है। फेमस डेज एंड डेट्स, फेमस बुक्स एंड ऑथर, बॉटनी, केमिस्ट्री, जियोग्राफी, फिजिक्स, जूलॉजी, इन्वायरमेंट, इंडियन एग्रीकल्चर। तो आप इसको देख ले सकते हैं, वही जीके का जो मेन सेम सिलेबस है वही आता है। इसके बाद अंग्रेजी में देख लेंगे तो अंग्रेजी में टॉपिक आप देख लेंगे, पढ़ लेंगे जल्दी से। ये टॉपिक आपके मिलेंगे, सेंटेंस, रीअरेंजमेंट, टेंसेस, आर्टिकल, फिलिंग द ब्लैंक्स, कॉम्प्रहेंशन, अनसीन पैसेज, साइनोनियम्स, वर्ब्स,
एरर्स, करेक्शंस, एंटोनियम्स, सब्जेक्ट्स, वर्ब, एग्रीमेंट, वोकाबलरी, एडवर्ब, ग्रामर, इसके अलावा एडियम एंड फ्रेजेस। तो ये टॉपिक अंग्रेजी में मिल जाएंगे, अंग्रेजी आपको सही से तैयार करना है। अब हम लोग यहाँ पर बात करेंगे कि जो प्रीवियस ईयर 2019 में ये वैकेंसी आई थी तो उसमें कितने पदों पर आई थी, कट ऑफ उसका क्या गया था, फाइनल कट ऑफ उसका क्या गया था, सब कुछ इसमें डिटेल में जानेंगे। तो सबसे यहाँ पे देखेंगे 2019 का, ये देखिए नोटिफिकेशन है 2019 में, आप देखेंगे आई थी, ठीक है। पोस्ट की डेट है 2017 की बात है, और इसका जो अपडेट पोस्ट है 2019 में आई थी, ठीक है। क्लियर, वैकेंसी आई थी, यानी पहली बार नोटिफिकेशन 2017 में, फिर 2019 में आया था। तो वहाँ पे भी सेम यही चीज़ें थी, लेकिन वहाँ पे जो पोस्ट थी, पोस्ट बहुत कम थी। तो आप अगर ध्यान से देखेंगे कि पोस्ट केवल और केवल कितनी है, 62। आप ध्यान से देखेंगे इसमें तो पोस्ट केवल और केवल कितनी आपको दिख रही है, 62 पोस्ट है, बहुत ही कम पोस्ट थी। इस बार उससे अच्छी खासी पोस्ट है, ठीक है। तो लगभग 2-3 गुना ज़्यादा पोस्ट है यहाँ पर। हाँ, तो उस बार अगर आप देखेंगे तो इसमें हाइट वगैरह क्या रहती है, ये भी देख सकते हैं। तो हाइट अगर देखेंगे तो 165 सेंटीमीटर मेल, जनरल, ओबीसी, एससी की यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक। इसमें बात करेंगे एसटी की हाइट 162.5 सेंटीमीटर, फीमेल की बात करेंगे तो 155 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जनरल, ओबीसी, ठीक। एसटी की बात करेंगे तो इसमें 150 सेंटीमीटर होनी चाहिए। चेस्ट की बात करेंगे तो 70 से 82 सेंटीमीटर तक फूला होना चाहिए मेल जनरल में, ठीक। ओबीसी और एससी का, एसटी का 71 से 76, और फीमेल के लिए नॉट अप्लीकेबल, ठीक है। तो ये फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट के बारे में हमने आपको थोड़ा सा बता दिया, यही बिल्कुल सेम वहीं पे होता है, ठीक है। आगे देखेंगे इसमें, और रनिंग की बात करेंगे तो 1600 मीटर लगभग 7 मिनट कुछ में होती है इसमें रनिंग, ठीक है। अब बात करेंगे कट ऑफ की। तो जो यहाँ पे वाइली जो हम कट ऑफ आपको बताने जा रहे हैं, ये वास्तव में कट ऑफ जो है ये 2017 की यानी 19 की है, इसमें नोटिफिकेशन 17 का है लेकिन वैकेंसी 19 में आई थी, ठीक है। तो ये जो कट ऑफ है वास्तव में, ये कट ऑफ क्या थी, आपके रिटन एग्जाम के बाद जो कट ऑफ आएगी टाइपिंग के लिए, उसके लिए कट ऑफ थी। तो अगर देखेंगे यहाँ पर तो कट ऑफ अगर देखेंगे तो 70 कट ऑफ गई थी 100 में, आउट ऑफ 100 में मेल की, ठीक है। ये अनरिजर्व्ड की है, सामान्य लोगों की। फीमेल की केवल 35 गई थी कट ऑफ, एक्स सर्विसमैन की 54 कट ऑफ यहाँ पर गई थी। एससी की बात करेंगे तो एससी की 68, और एससी फीमेल की 36 गई थी, और एसटी की कट ऑफ 45 ही गई थी, देखिए कितना कम गया है, और एसटी फीमेल की 33 गई थी। लेकिन ओबीसी का कट ऑफ यहाँ ज़्यादा गया था, क्योंकि यहाँ जर्नल की वैकेंसी बहुत ज़्यादा थी। अब 62 वैकेंसी में अगर देखेंगे तो जनरल की ज़्यादा थी और ओबीसी की कम थी। तो ओबीसी में मेल की कट ऑफ बहुत ज़्यादा चली गई थी 84, और फीमेल की 63 गई हुई थी। लेकिन बात करेंगे फाइनल कट ऑफ की, तो फाइनल ओवरऑल तो नहीं है, लेकिन यहाँ पे एक जनरल की कट ऑफ लेकर के हम आपको बता देंगे, जबकि ओबीसी की कट ऑफ उससे थोड़ी सी हाई गई थी, ठीक है। तो यहाँ पे बात करेंगे, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अगर दिमाग यहाँ देखेंगे आप लोग तो यहाँ पे 78 जो कट ऑफ है ये जर्नल की गई थी फाइनल, मतलब जब टाइपिंग टेस्ट हो गया था, टाइपिंग टेस्ट के बाद 78 कट ऑफ गई थी जर्नल की। जबकि आप यहाँ पे मान सकते हैं, जबकि वैसे कितनी थी टाइपिंग के लिए, 70 बुलाई गई थी, लगभग 8 नंबर यहाँ पे कट ऑफ बढ़ी थी। तो यहाँ पर आप ओबीसी की अगर बात करेंगे तो ओबीसी की टाइपिंग के लिए 84 है, 84 यहाँ पे 6 नंबर बढ़ा लेंगे, लगभग 90 के करीब यहाँ पर कट ऑफ गई थी, ओबीसी की काफ़ी हाई कट ऑफ यहाँ पर गई थी। जबकि अगर हम बात करेंगे फीमेल की, तो फीमेल की यहाँ पे 90 फाइनल कट ऑफ गई थी, ठीक है, 90। ये जनरल फीमेल की बात कर रहे हैं, बाकी एससी एसटी में उसी हिसाब से अपना बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो अगर ओवरऑल यहाँ पे इस बार की बात करें कि इस बार कट ऑफ क्या हो सकती है, तो कट ऑफ अगर देखा जाए तो पिछली बार की तुलना में थोड़ा सा तो जाएगी। क्यों? क्योंकि देखिए वैकेंसी जरूर ज़्यादा है, लेकिन पिछली बार की तुलना में यहाँ पर जो कंपटीशन है वो बढ़ गया, क्योंकि अब जो सोर्सेस हैं पढ़ने के वो बहुत ज़्यादा हो चुके हैं, ठीक है। तो इस बार जो जर्नल की कट ऑफ जहाँ तक उम्मीद है वो कम से कम आप 85 लेकर के चलेंगे, चाहे किसी भी कैटेगरी में आप होते हैं। 85 कम से कम आप लेकर के यहाँ पे टारगेट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। 85 देखिए, क्वेश्चन का लेवल जो रहता है बहुत ही इसमें हाई नहीं रहता है, बहुत ही लो लेवल का क्वेश्चन रहता है। लेकिन क्यों? देखिए यहाँ पे सबसे पहले क्या होता है कि सबसे पहले यहाँ पे फिजिकल होता है, तो फिजिकल में पहले हाइट हो गया, हाइट के बाद सीना हो गया, ठीक है। हाइट नापेंगे, ठीक है, पहले हाइट नापेंगे फिर सीना नापेंगे, तो इसमें बहुत सारे विद्यार्थी इसी में बाहर हो जाते हैं। फिर उसके बाद हाइट हो गया, सीना हो गया, फिर उसके बाद रनिंग होती है। अब रनिंग में बहुत सारे विद्यार्थी इसमें आउट हो जाते हैं। तो 3 यहीं से काम रिटन एग्जाम में आते आते लगभग अगर 100 विद्यार्थी बैठा है तो 100 में लगभग आप 40 विद्यार्थी तो यहीं से बाहर हो जाएगा, ठीक है, पहले स्टेट से बाहर हो जाएगा। अब रिटन एग्जाम होगा, तो रिटन एग्जाम होगा तो उसमें आप ही लोग पास होंगे। अब पास होने के बाद फिर तीसरा प्रोसेस होता है, ठीक है, तीसरा थर्ड प्रोसेस। तो पहला आपका वो हो गया, फिर दूसरा पेपर हो गया, एग्जाम आपको देना है। तो मतलब आप देखिए 100 अगर बैठे हैं तो 100 में यहाँ पे 40 तो यहीं में आउट हो गया। अब कंपटीशन बचेगा केवल 60 पर।
जो कि अगर आप रनिंग वगैरह कर रहे हैं तब तो ठीक है, नहीं कर रहे हैं तो रनिंग धूप वगैरह में निकालने में बहुत कठिन काम रहता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो 60 लोगों में कंपटीशन रह गया। अब जब यहाँ पे से पास होंगे तो यहाँ पे टाइपिंग भी है। अब टाइपिंग यानी यहाँ पे लड़के को तीनों चीज़ एक साथ सीखना होता है। जैसे कुछ एग्जाम होते हैं तो उसमें केवल टाइपिंग और रिटन रहता है। कुछ एग्जाम होते हैं जिसमें टाइपिंग, जैसे एसआई वगैरह का हो गया, हैं, पुलिस वगैरह का हो गया, तो उसमें क्या होता है, रनिंग होती है साथ ही साथ, और क्या होता है, और आपका ये पेपर हो गया। तो लड़का रनिंग और पेपर तैयारी करता है, इसमें तीनों की तैयारी एक साथ करनी पड़ेगी। एक तो फिजिकल आप तैयार करो, पेपर के लिए आप पढ़ाई करिए, ठीक है, उसके अलावा आप टाइपिंग भी तैयार करिए। तो 3-3 काम एक साथ करने होते हैं, इसलिए इसमें कंपटीशन अगर देखा जाए तो कंपटीशन तो हर चीज़ में है, लेकिन उसकी अपेक्षाकृत कंपटीशन यहाँ थोड़ा कम रहेगा, पेपर का लेवल थोड़ा उतना हाई नहीं होगा, ठीक है। बाकी आपको हमने बता दिया, 85 टारगेट करके यहाँ पे आप चलेंगे तो आप सेफ स्कोर में रहेंगे। उसके साथ ही साथ आपको फिजिकल भी तैयार करना है और आपको टाइपिंग भी तैयार करनी है, ठीक है। तो उम्मीद है, आशा है कि आपको पूरा चीज़ें जो है इसमें पूरी समझ में आ गई होंगी। इसकी अब तैयारी कैसे करनी है, कौन-कौन सी बुक इसके लिए बेस्ट रहेंगी, तो इसके लिए ये वीडियो लंबा हो रहा है, ठीक है, 15 मिनट का लगभग हो गया है, तो इसके लिए नेक्स्ट वीडियो बना देंगे, आप लोग कमेंट करेंगे और कोई भी डाउट अगर आपको रहता है तो कमेंट करेंगे, हम लोग उसका रिप्लाई देने का प्रयास करेंगे। बाकी डिटेल में सिलेबस जैसा ही आएगा इसका, फिर वहाँ पे नया वीडियो बना करके हम इसकी तैयारी कैसे करेंगे, किस तरीके से करेंगे, वो सब वीडियो वहाँ पर बना देंगे, ठीक है। तो वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए। बहुत-बहुत धन्यवाद।